हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स नेकलेस चैप्टर्स की, क्योंकि हम समरी कर चुके हैं। और अगर आप समरी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो और यूट्यूब पे आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं द नेकलेस समरी बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। और हम ग्रामर्स के कर रहे हैं, साथ के साथ विद आंसर्स कर रहे हैं। तो आपको अगर ग्रामर का कोई चैप्टर विद सॉल्यूशंस चेक करना हो तो आप चैप्टर नेम डालिए ग्रामर का और साथ में लिखिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेकलेस क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए फटाफट से करते हैं। MCQ फर्स्ट में DIY, why does the author say that little girl was meant for the best things in life, a big house, lots of jewelry and other luxuries। ऐसा ऑथर ने क्यों कहा लिटिल गर्ल का मतलब क्या था कि उसका बिग हाउस होना, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी होना या अदर लग्जरीज होना। तो इसका बी करेक्ट होगा। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी गर्ल। शी हैड अ नेचुरल ग्रेस एट्रीब्यूटेड टू रिच पीपल। ठीक है। और सेकंड पे आइए, हाउ डिड द गर्ल ड्रीम ऑफ लिविंग लग्जरियस लाइफ ब्रेक आफ्टर मैरिंग लॉसिल। तो जो है उसका क्या ड्रीम, कैसे उसका ड्रीम रहा, जो लग्जरियस लाइफ का जो सपना टूट गया था जब उसने लूसिल से मैरिज हुई उसकी। हर हस्बैंड वॉज नॉट वेरी रिच, उसका हस्बैंड जो है रिच भी नहीं था। एंड कुड नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन हर, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं कर सकता। तो ए विल बी करेक्ट आंसर हियर। चलिए फटाफट से आते हैं थर्ड पे। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज मॉन्सियर लुइसल, किस तरह का मैन था वो। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वेंट टू ग्रेट लेंथ टू कीप हर हैप्पी, उसे खुश रखना चाहता था और अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था वह। फोर्थ पे है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वॉज मैडम लोइसल, किस तरह की मैडम थी वो लोइसल। शी वॉज अ नेवर सेटिस्फाइड एंड एनवियड अदर पीपल्स, वो जो है कभी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होती थी। एनविड मीन्स होता है ईर्ष्या करना, दूसरे लोगों से वो ईर्ष्या करती थी। वाई डिड मैडम लुइसिल विजिट मैडम फॉस्टियर्स, क्यों आई थी मैडम फॉस्टियर्स के घर पे मैडम लुइसिल। मैडम लुइसिल वांटेड टू बोरो सम ज्वेलरी फ्रॉम मैडम फॉस्टियर, मैडम फॉस्टियर से जो है वो ज्वेलरी उधार लेने आई थी। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर हियर। B2 देखते हैं। डिड मैडम लुइसिल लाइफ बिकम ईजियर एज शी ग्रो अप फ्रॉम अ स्मॉल गर्ल टू अ यंग वुमेन, वाई नॉट। लेट्स सी द आंसर। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। क्या मैडम लुइसिल का जीवन जो है आसान हो गया था जब वह एक छोटी लड़की से एक युवा महिला बन गई, क्यों नहीं। चलिए सीधा आंसर हियर। मैडम लुइसिल लाइफ बिकम मोर डिफिकल्ट एज शी ग्रो अप, उसकी जो लाइफ है वो और मुश्किल हो गई जब वह बड़ी हुई। हर greed and desire for a better life ultimately made them poor and she lost all her beauty and that she was proud of। यहाँ तक कि उसका लालच और बेहतर जीवन की चाहत जो वो डिज़ायर करती थी, लास्ट में उसने गरीब बना दिया और उसने अपनी सारी सुंदरता खो दी जिस पर उसे प्राउड फील करती थी, जिस पर वह गर्व करती थी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट गिव्स द इंडिकेशन दैट मॉन्सियर लॉयसल केयर्ड फॉर हिज वाइफ हैप्पीनेस, अपनी वाइफ को कैसे वो खुश रखना चाहता था, कोई क्या इंडिकेशन दिए हैं इसमें, संकेत किस संकेतों से पता चलता है। मॉन्सियर लुइसल वॉज विलिंग टू गिव अप द मनी दैट ही हैड बीन सेविंग टू बाय अ गन एंड गिव इट टू मैडम लुइसल सो दैट ही कुड बाय अ न्यू ड्रेस। मैडम लुइसल ने मॉन्सियर लुइसल ने जो है अपनी मनी जो है डिपॉजिट करी हुई थी एक गन खरीदने के लिए, और वो अमाउंट जो है उसने मैडम लुइसल को दे दिया एक नई ड्रेस खरीद सके ताकि वो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज मैडम लुइसल ऑलवेज अनहैप्पी विद हर लाइफ, अपने जीवन के साथ वो हमेशा नाखुश क्यों थी। मैडम लुइसल वॉज ऑलवेज अनहैप्पी विद हर लाइफ एज शी बिलीव्ड, वो अनहैप्पी इसलिए थी क्योंकि वो उसे विश्वास था दैट शी डिजर्व्ड टू बी अ वेरी रिच, क्योंकि वो एक रिच फैमिली के लिए डिजर्व करती है, वो इस लायक है, रिच फैमिली के लायक है। एंड लिव अ लग्जरियस लाइफ, और वह एक जो है आरामदायक ज़िंदगी स्पेंड करना चाहती है, एक लग्जरियस लाइफ जीने की हकदार है। हालांकि ये सब एक सपना ही रह गया। ऑल दिस हाउएवर रिमेन्ड अ ड्रीम। क्वेश्चन 4 है, व्हाई कुड मॉन्सियर एंड मैडम लुइसल हैव बीन सेंट टू द प्रिजन, मॉन्सियर को और मैडम लुइसल को जेल क्यों भेजा जा सकता था, क्योंकि could have been sent to the prison because they lost the borrowed diamond necklace, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो उधार लिया था जो हीरो का हार वो खो दिया था। they could have been accused of stealing it, और उन पर उसे चुराने का आरोप लगाया जा सकता था।
Why did Monsieur and Madame Loisel do when they could not find the necklace? क्या हुआ जब इन दोनों को जो नेकलेस है वह फाइंड नहीं कर सके? Monsieur and Madame Loisel had to buy a new necklace. उन्होंने जो एक नया नेकलेस खरीदा था. When they could not find the necklace that they borrowed, जो उन्होंने उधार लिया था वो अगर वो उनको नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? एक नया नेकलेस उसके बदले में खरीद कर दिया. सिक्स, हाउ कुड Monsieur एंड मैडम Loisel एफर्ट टू बाय अ न्यू नेकलेस? अब कैसे जो है उन्होंने खरीदा? Monsieur एंड मैडम Loisel सोल्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया था. दे हैड, जो भी कुछ उनके पास था, एंड बोरोड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और जो है उन्होंने काफ़ी जो बचा हुआ अमाउंट था वो उधार लिया. अमाउंट टू बाय अ न्यू नेकलेस, एक नया नेकलेस खरीदने के लिए. हाउ डिड Monsieur एंड मैडम Loisel पे बैक 36,000 फ्रांस, जो है फ्रांस को उन्होंने कैसे पे करा? दे सोल्ड दियर हाउस, उन्होंने अपना हाउस बेच दिया. एंड मूव इन टू अ स्मॉलर वन, और जो है छोटे हाउस में चले गए. Monsieur Loisel वर्कड 2 जॉब्स, अब Monsieur जो है वो 2 जॉब करने लगे. एंड मैडम Loisel हैड टू डू हाउस वर्क ऑल बाय हरसेल्फ, और वो मैडम Loisel जो है खुद से अपना काम करने लगी. What shock did मैडम Loisel रिसीव इन द एंड, क्या शॉक मिला मैडम Loisel को स्टोरी के एंड में? When she met मैडम फॉस्टर, जब वह मैडम फॉस्टर से मिली. मैडम Loisel फाउंड आउट दैट द डायमंड, उससे बाद में ये पता चला जो डायमंड नेकलेस था विच शी हैड लॉस्ट, जिससे जो वह गुमा चुकी थी, वॉज इन फैक्ट, वो एक्चुअल में नॉट अ रियल वन, वो रियल नहीं था, बट एन इमिटेशन. इमिटेशन मीन्स होता है उसी की वो एक नकली कॉपी थी. डायमंड का असली जो है हार नहीं था. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द B2. अब उसके बाद C1 पे आते हैं. थिंक केयरफुली एंड आंसर इन डिटेल. तो चलिए, डू यू थिंक टेलिंग द ट्रूथ कुड हैव सेव्ड मैडम Loisel अ लॉट ऑफ ट्रबल? वाई? आपको क्या लगता है अगर वह सच बता देती मैडम फॉस्टियर, मैडम Loisel की लाइफ में जो है बहुत सारे ट्रबल, बहुत सारी परेशानियां जो है सेव वो जो है उनसे बच सकती थी. कैसे? आई थिंक टेलिंग द ट्रूथ वुड इंडीड हैव सेव्ड मैडम Loisel मच ट्रबल फॉर हर फ्रेंड. मुझे लगता है कि जैसे सच बोलने में मैडम Loisel को अपने दोस्त के लिए बहुत परेशानियों से उसे बचाया जा सकता था. जैसे कि उसने बताया कि हार एक सस्ता था, मतलब कि एक नकली था, उसकी कॉपी थी. वुड हैव टोल्ड हर दैट द नेकलेस वाज अ चीप इमिटेशन. इमिटेशन मीन्स होता है कॉपी होना. एंड शी डज नॉट नीड टू बॉदर, और उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी अगर वो गुम हो जाता, क्योंकि वो तो एक कॉपी थी. मैडम Loisel would not have had to drown herself and her husband into debt then and endured grueling hard work for 10 years to pay that debt. मैडम Loisel को तब खुद को और अपने पति को कर्ज में नहीं डूबता अगर उन्हें पता चल जाता कि ये जो हार है वो नकली है, और उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें जो 10 साल उन्होंने कड़ी मेहनत करी है वो नहीं करनी पड़ती. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What would you have done differently if you were in the position of मैडम Loisel? आप क्या करते अगर उसके स्टेज पे होते, मैडम Loisel की पोजीशन पे होते? इफ़ आई वर मैडम Loisel, अगर मैं होती, आई वुड नॉट हैव थॉट टू मच अबाउट नॉट हैविंग लग्जरियस क्लोथ्स टू वियर टू द बॉल. तो मैं इतना नहीं सोचती कि मेरे पास एक लग्जरियस शानदार कपड़े होते या गाड़ी होती, लग्जरियस लाइफ होती. हर हस्बैंड हैड पॉइंटेड आउट दैट शी डज हैव गुड क्लोथ्स. उसके हस्बैंड ने भी ये पॉइंट आउट कर लिया था कि उसके पास एक बहुत अच्छे क्लोथ्स हैं विच शी वियर्स टू द थिएटर, जो वह जो है थिएटर में पहनती थी. इवन प्लेन क्लोथ्स कैन बी वॉर्न एस्थेटिकली. एस्थेटिकली मीन्स होता है सौंदर्य की दृष्टि से. एंड बीइंग वेल ड्रेस्ड हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग ड्रेस्ड इन एक्सपेंसिव अटायर्स. अटायर्स होते हैं ड्रेस, कॉस्ट्यूम्स, ठीक है. तो जो हमें प्लेन कपड़ों में भी हमारी लुक अच्छी लगती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें जो एक्सपेंसिव कपड़े खरीद कर ही हम जो अट्रैक्टिव लगेंगे. वाई डिड मैडम फॉस्टर्स हाइड द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस फ्रॉम मैडम Loisel? क्यों जो है मैडम फॉस्टर्स ने सच छुपाया मैडम Loisel से? आई थिंक वट केप्ट मैडम Loisel फ्रॉम एडमिटिंग द ट्रूथ टू हर फ्रेंड वॉज प्राइड. वो इसलिए छुपाया क्योंकि वो शायद प्राइड में थी, मतलब उसे गर्व था कि उसके पास महंगे. अगर वो सच बता देती तो उसकी जो है इंसल्ट हो जाती. शी मस्ट हैव थॉट दैट इफ हर फ्रेंड एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू हैव द नेकलेस रिप्लेस्ड. मैडम फॉस्टर जो है सच्चाई को उजागर नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि एक दोस्त के सामने भी खुद को उजागर करने का यह जो प्राउड है
वो मैडम लूसिल के लोगों के साथ मतलब कि एक सार्थक और एक वास्तविक रिश्ते बनाने के रास्ते में आ गई। यानी कि दिस प्राइड एंड अनविलिंगनेस टू ट्रूली बियर हरसेल्फ इवन टू अ फ्रेंड व्हाट was what got in the way of Madame Loisel having meaningful and genuine relationship with people। मतलब कि वो अपना meaningful मतलब अपना मतलब निकालने लगी, इसलिए वो काफ़ी प्राउड फील करने लगी कि अगर वह सच बता देती तो शायद उसके इंसल्ट हो जाती कि उसके पास नकली कॉपी है डायमंड की। चलिए, इज बोरिंग अ थिंग फ्रॉम अ फ्रेंड अ बैड आइडिया, डिस्कस। अपने दोस्तों से उधार लेना क्या ये एक अच्छी बात है? डिस्कस कीजिए। मैनी अ टाइम वी फाइंड आवरसेल्व्स इन सिचुएशंस व्हेन बोरोइंग इज आइदर अ नेसेसिटी और सिंपल एंड कॉन्वीनियंट वे ऑफ गेटिंग अराउंड अ सिचुएशन। कई बार हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जब उधार लेना या तो एक आवश्यकता है हो जाती है या फिर किसी स्थिति से हम निपटने के लिए हमें एक जो है सुविधाजनक वे लगता है, तरीका लगता है। इट इज़ अ वाइज दो टू बोरो ओनली फ्रॉम दोज वी कम्प्लीटली ट्रस्ट। हालाँकि यह एक जो है वाइज़ है, बुद्धिमत्ता है जिसको हम बुद्धिमान मानेंगे कि केवल हम जो है उन लोगों से ही उधार लेते हैं जिनको हम पूरी तरह से उन पर जो विश्वास कर लेते हैं एंड ऑल्सो एज़ सर्टेन द ट्रू वैल्यू ऑफ व्हाटएवर इट इज़ दैट वी आर बोरोइंग। और जो कुछ भी हम उधार ले रहे हैं उसका सही मूल्य भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा वाइज़ वे से हमें जो है काम करना चाहिए, वाइज़ली करना चाहिए। So hope you understood this exercise very well. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all.